हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, इनकी अवस्थिति दक्कन पठार के उत्तर में और उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके मध्य में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। तो जिनमें प्रमुख जो मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार और साथ ही साथ पढ़ेंगे मेघालय के पठार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते जाते हैं कि कौन सी उच्च भूमि कहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो हम इसको अंग्रेजी के लेटर से डिनोट करेंगे ए। तो ए जो लेटर है ये डिनोट कर रहा है ये जो पिंक लाइन है तो ये है अरावली श्रेणी। इसी प्रकार से बी ये है मालवा का पठार। सी को डिनोट करेंगे विंध्यन श्रेणी को। फिर इसी प्रकार से डी जो है इसको डिनोट करेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को एक साथ। फिर इसके बाद ई जो है इसको डिनोट करेंगे छोटा नागपुर पठार के रूप में। साथ ही साथ इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेघालय पठार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की ड्राफ्टिंग भी करते चलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, इसे ए से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार से मालवा का पठार, मालवा का जो पठार है इसकी अवस्थिति अरावली श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के मध्य पाई जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड से पहले हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन श्रेणी के बारे में। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। साथ साथ पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार हैं इनकी अवस्थिति मालवा के पठार के पूर्व में तथा विंध्यन श्रेणी के उत्तर में इसकी अवस्थिति पाई जाती है तथा इसकी उत्तरी सीमा गंगा के मैदान द्वारा निर्धारित होती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है तो इसको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे छठवीं मध्यवर्ती उच्च भूमि के रूप में मेघालय के पठार को। तो मेघालय का जो पठार है ये दक्कन पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो मेघालय पठार तो जो मालदा गैप द्वारा
अलग किया जाता है, मेघालय का पठार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। इसको पहले समझते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो जो अरावली श्रेणी है, ये जो पिंक कलर की दिख रही है लाइन, इसे कहा गया अरावली श्रेणी। तो अरावली जो श्रेणी है, यह गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है, तो जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, तथा इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, तो ये एक प्रकार से अपरदिश श्रेणी के रूप में, अवशेष के रूप में बची है। तो जिसका समय काल के आधार पर इसमें बहुत ही अपरदन एवं विच्छेदन क्रियाओं द्वारा इसका अपक्षयन कर दिया गया है। तो जिससे यह जो पर्वत है, ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। तो इस पर्वत को, अरावली जो पर्वत है, इसको विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर इसके कई नाम मिलते हैं। तो जैसे उदयपुर के निकट इसे कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ, तथा तोड़गढ़ के निकट इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पहाड़ियाँ, तथा अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, तथा उत्तर में दिल्ली रिज है, दिल्ली के निकट दिल्ली रिज इसे कहा जाता है। और यह जो पर्वत श्रेणी है, एक प्रकार से जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो जल विभाजक एक ऐसा उच्च भूमि क्षेत्र होता है जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाले अपवाह को निर्धारित करती है। तो जैसे अरावली जो श्रेणी है, इसके पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, तथा पूर्व से जो नदियाँ निकलती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। अब इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं इंडिया का। ये है अरावली श्रेणी। ये गुजरात में जगह पड़ती है पालनपुर। पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। लिखते चलते हैं साथ साथ। यह श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। इस पर्वत श्रेणी का
का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर, तो जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो गुरु शिखर जो है ये 1722 मीटर ऊंचा है तथा माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है तो इसका अत्यधिक अपक्षयन एवं अपरदन होने के कारण ये जो पर्वत है अत्यधिक विच्छेदित हो गया है। अरावली का अत्यधिक अपक्षयन एवं अपरदन होने के कारण यह अत्यधिक विच्छेदित हो गया है। यह अत्यधिक विच्छेदित हो गया है। इसको विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। तो जैसे उदयपुर में इन पहाड़ियों को जरगा पहाड़ियाँ। तोड़गढ़ के निकट इन्हें मारवाड़ की पहाड़ियाँ अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तथा उत्तर में जो सबसे इसकी उत्तरी सीमा है जहाँ इसे कहा जाता है दिल्ली रिज तथा उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली रिज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है एक जल विभाजक के रूप में भी काम करती है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
विंध्य अरावली श्रेणी एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग एक नोट देखेंगे। ये क्या है? ये है अरावली श्रेणी। अरावली जो ऊंचा क्षेत्र इसमें दिख रहा है, ये है अरावली श्रेणी। तो अरावली जो श्रेणी है, तो इसके पूर्व से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, पूर्व से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ये जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी, तो जैसे यमुना और गंगा नदियां जो हैं तथा गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तो दिल्ली रिज जो है उसके पूर्व से प्रवाहित होती हैं। तो ये जो सारी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, तथा अरावली जो श्रेणी है इसके जो पश्चिम से नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ये नदियां अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं। अरब सागर। तो ये जो अरावली श्रेणी है एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये क्या है? जल विभाजक। एक नोट डालते हैं। नोट में लिखते हैं जल विभाजक एक ऐसी उच्च भूमि होती है जो विपरीत होती है, जो विपरीत दिशा में अपवाह को निर्धारित करती है। तो ये हो गया अरावली श्रेणी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।